नाउन्स चैप्टर 3 है नाउन्स। चैप्टर 1 में चैप्टर 2 का वीडियो जा चुका था जिसके बारे में सारे सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाया गया था। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज हमें पढ़ना है नाउन्स के बारे में। नाउन होता क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी नाम को नाउन कहा जाता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल। इस तरीके से हम लोग डेफिनेशंस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी नाम को नाउन कहा जाता है। अब आज हमें पढ़ना है नाउन के कैटेगरीज पढ़ने, जिसमें दो टाइप के हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। पहला है काउंटेबल नाउन, दूसरा पढ़ना है अनकाउंटेबल नाउन। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि काउंटेबल नाउन वैसे नाउन्स को कहा जाता है जिन्हें काउंट किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन वैसे नाउन्स को कहा जाता है जिन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो डेफिनेशन अगर लिखना चाहें, ए नाउन दैट कैन बी काउंटेड। ए नाउन इसे गिना जा सकता है। इसमें ए नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। जिसको काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल काउंटेबल नाउन है जैसे बॉय, पेन, हाउस, एटीसी। ये सारे को हम काउंट कर सकते हैं। बॉय की संख्या को गिन सकते हैं, पेन की संख्या और बहुत सारी चीजें जिन्हें काउंट कर सकते हैं। तो जिन्हें काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जिन्हें काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल वाटर, एयर, चाइल्डहुड बचपन, एटीसी। तो काउंट नहीं किए जाने वाले नाउन्स को अनकाउंटेबल नाउन और काउंट किए जाने वाले नाउन्स को काउंटेबल। तो दो तरीके के नाउन्स के बारे में पढ़ें, जिसमें अनकाउंटेबल नाउन जो है, जैसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन नाउन को पढ़ते तो वो 5 पार्ट में बांटा जाता था। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट। जिसमें से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन बेसिकली ज्यादातर जो उसके एग्जांपल्स होते थे वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत में आते थे, और अनकाउंटेबल में आ जाएंगे मटेरियल नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट। तो मटेरियल नाउन क्या होता था कि वैसी चीजें, वैसे नाउन्स जिनको हम माप या तौल सकते हैं। ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे राइस, वाटर, राइस को हम लोग तौल सकते हैं, कपड़े को माप सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को जिसको हम माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं वो होता है मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते या फिर टच नहीं करते। नाउन दैट कैन बी फेल्ट ऑन, दैट कैन बी फेल्ट ऑन बट कांट बी टच और सी, जिसको हम लोग देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। जैसे कि बचपन, जो बचपन है हमारा, बचपन को हम लोग केवल फील कर सकते हैं, ना ही उसे देख सकते हैं, ना ही उसे टच कर सकते हैं। दुख, दुख को केवल हम लोग फील कर सकते हैं, दर्द फील कर सकते हैं, खुशी फील कर सकते हैं। तो वैसी चीजें जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, ना ही देख सके और ना ही टच कर सके, ये हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट दो चीजें होती हैं, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आता है। एग्जांपल्स बहुत सारे बुक्स में दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा आर्टिकल। अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल में हमें पढ़ना है, जिसमें आर्टिकल होता क्या है, ए एन और द को आर्टिकल, ए एन और द को
आर्टिकल कहा जाता है। तो ए और एन का यूज तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। बचपन में पढ़ना था कि किसी जब कोई वर्ड या जब कोई नाउन वॉवल से स्टार्ट, जब कोई नाउन वॉवल से स्टार्ट होता है तब उसे उसके पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम लोग ए का यूज करते हैं। आर्टिकल ए एन, जब कोई नाउन किसी वॉवल से स्टार्ट हो, वॉवल कहने का मतलब है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं। जब कोई वर्ड जो है वॉवल से स्टार्ट होता है, ठीक है, अगर वो काउंटेबल है तो उसके पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। या फिर अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, काउंटेबल नाउन है, उसके पहले ए का यूज करते हैं। जैसे बॉय ले लेते हैं और एक जगह ले लेते हैं हम लोग एप्पल, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला वर्ड है। तो इसके पहले हम लोग बेसिकली क्या लगाते थे, ए, और ये है वॉवल से स्टार्ट होने वाला वर्ड। इससे पहले हम लोग लगाते हैं एन। तो बचपन से हम लोग को यही पढ़ते आ रहा है कि वॉवल से पहले स्टार्ट होने वाले जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके पहले हम लोग एन का यूज करते हैं, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है ए का यूज करते हैं। लेकिन ये जो है वो एग्जैक्टली सही है, क्योंकि देखना है कि एच ओ यू आर, आवर का मतलब होता है घंटा। तो ये जो है, ठीक है, इसके पहले हम लोग रूल के अकॉर्डिंग एन लगाना चाहिए, ए लगाना चाहिए, क्योंकि ये एच से स्टार्ट होता है, यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने के कारण यहाँ पे लगना चाहिए ए, बट इसके पहले एन का यूज किया जाता है। रीजन क्या है कि ए और एन का यूज हम लोग वॉवल या कॉन्सोनेंट इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं करते, हिंदी के अकॉर्डिंग करते हैं। कहने का मतलब है कि जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब भी किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में जो पहला लेटर आता है, अगर हिंदी के वॉवल का मतलब कि अ, आ, ई जो होती है, उसमें से कोई एक वर्ड होगा तो उसके पहले हम लोग एन लगाएंगे। पर ध्यान रखना है कि वो नाउन जो होगा वो काउंटेबल होना चाहिए। जैसे ऑनेस्ट मैन, यहाँ जब हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो एच साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है इसको। तो ये पहला लेटर देखो प्रोनाउंसिएशन का, वर्ड प्रोनाउंसिएशन का पहला लेटर जो होता है, अगर वो आई के किसी एक लेटर से मिलेगा, हिंदी के आई के किसी एक लेटर से मैच करता है, तो इसके पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। अब इसी की तुलना में देखा जाए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ये स्टार्ट होता है यूनिफॉर्म, यू से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा आई पे नहीं आने के कारण क्या होता है कि इसके पहले हम लोग ए का यूज। तो एन और ए का यूज जो है वो ये देखना होता है कि जिस वर्ड के पहले हम ए या एन का यूज करने जा रहे हैं वो वर्ड जो है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन किसी हिंदी वॉवल के अकॉर्डिंग, हिंदी स्वर के अकॉर्डिंग अगर बनता है, उसमें से कोई रहेगा तो हम लोग यूज करेंगे उसके पहले एन का यूज करेंगे। अगर वो किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, यानी आई को छोड़ के किसी और लेटर से स्टार्ट होता है, तो उसके पहले हम लोग ए का यूज करेंगे। तो ये होता है। इसके अलावा एप्लीकेशन में भी आ जाता है, जैसे एम एल ए, ये होता क्या है एम, तो पहला लेटर देते हैं ए आ गया, इसके पहले हम लोग एम का यूज करेंगे। एमपी पार्लिया में एम ए एम ए आ गया, इसके पहले हम लोग एम का यूज करेंगे। इस तरह से ए और एम का यूज होता है। अब आगे आता है यूज ऑफ द। अब आगे आते हैं यूज ऑफ द का यूज। इसमें थोड़ा समझना है, और ऐसे भी ये जो आर्टिकल है वो काफी हायर क्लासेस तक हम लोग को पढ़ना रहता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले द जो है वो प्रॉपर नाउन, जैसे कि प्रॉपर नाउन में यूज किया जाता है जो कि वर्ल्ड में एक ही है। द जो है वो प्रॉपर नाउन में यूज किया जाता है जो कि वर्ल्ड में बेसिकली एक है। कहने का मतलब है द ताजमहल,
वर्ल्ड में एक ही द ताज, द इंडिया गेट, यानी कि ऐसे यूनिक चीज, ऐसे यूनिक प्रोनाउंस जो वर्ल्ड में एक ही है, उनके पहले हम करते हैं। फिर आता है यूनिक चीजों में आता है जैसे कि किसी प्लैनेट का नाम हो गया, किसी स्टार का नाम हो गया, मून वगैरह हो गया, अर्थ मून, इस तरीके से प्लैनेट्स नेम स्टार्स नेम में आए। द अर्थ, द मून, द सन, इन सब के नाम के आगे द, बुक्स में जब हम लोग रीड करते हैं, बुक्स में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इन सब वर्ड्स के नाम के आगे द का यूज रहेगा। फिर यहाँ पे अगर सोशल साइंस के बुक खोल के देखते हैं तो उसमें जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, उनके नाम के आगे भी हम लोगों को द देखने के लिए मिलता है। तो प्रॉपर नाउन जो वर्ल्ड में एक ही, जो यूनिक प्रॉपर नाउन्स हैं वर्ल्ड में एक ही, उनके आगे द का यूज करेगा। फिर जो यूनिवर्सल जो पेंट्स हेवनली बॉडीज, यूनिवर्सल हेवनली बॉडीज जो है, उनके नाम के आगे भी द देखने के लिए मिलता है। इसके बाद सीज और ओशंस के नेम क्या है? सीज और ओशंस नेम जो होते हैं, ओशंस नेम ऐसे सी हो गए, द रेड सी, हमारे इंडिया के नीचे में जो द अरेबियन सी, साउथ पार्ट। तो सीज नेम क्या है? द बंगाल सी। ओशंस नेम क्या है? द पैसिफिक ओशन। फिर हमारे अर्थ के साउथ पार्ट में ही है द इंडियन ओशन, जिससे अर्थ सराउंडेड है, द इंडियन ओशन। इस तरीके से सीज और ओशंस लेने के आगे भी हम लोग द का यूज करते हैं। फिर इसके बाद रिवर्स में, जो रिवर्स होते हैं उनके आगे भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे द गंगा, द यमुना, इस तरीके से द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सरस्वती, इस तरीके से नदी के नाम के आगे भी हम लोग द का यूज करते हैं। ठीक है। फिर आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड, अगर सिंगल आइलैंड रहा तो उसके नाम के आगे हम लोग नहीं यूज करेंगे, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को शो करता है, जैसे हो गया अंडमान एंड निकोबार, ये एक आइलैंड नहीं, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जब देखेंगे अंडमान एंड निकोबार का नाम तो उसके लास्ट में एस लगा होता है, क्योंकि ये एक ग्रुप आइलैंड्स का एक ग्रुप है। तो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द दादर एंड नगर हवेली आइलैंड्स, इस तरीके से द लक्षद्वीप आइलैंड्स, इस तरीके से हम लोग आइलैंड नेम के आगे भी द का यूज करते हैं। आगे है रिलीजियस बुक्स क्या है? रिलीजियस बुक्स जो किसी धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारा जो होली बुक है वो है महावीर गीता, द भागवत गीता, द बाइबल, द कुरान शरीफ, द गुरु ग्रंथ साहिब। इस तरीके से होली बुक्स के नाम के आगे भी हम लोग द का यूज करेंगे, यानी रिलीजियस बुक्स जो होते हैं जो किसी धर्म को रिप्रेजेंट करेंगे, धार्मिक बुक जो होंगे उनके नाम के आगे हम लोग द का यूज करेंगे। फिर न्यूज़पेपर्स के जो नाम होते हैं, न्यूज़पेपर के जो नाम होते हैं उनके नाम के आगे द का यूज करेंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स, द फोर्ब्स। न्यूज़पेपर हो या मैगजीन हो, उनके नाम के आगे हम लोग द का यूज करते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, द फोर्ब्स, इस तरीके से। फिर हिस्टोरिकल मोमेंट, टाइम, ट्रेन एंड शिप्स के बाद, ट्रेन और जो शिप होता है किसी ट्रेन के नाम के पहले या फिर शिप के नाम के पहले, द टाइटैनिक, बहुत फेमस शिप है द टाइटैनिक। ट्रेन के नाम के आगे द शताब्दी एक्सप्रेस,
तो ट्रेन्स के नाम के आगे या फिर शिप के नाम के आगे, जहाज के नाम के आगे हम लोग क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। ये हो गया। आगे है कि किसी पोस्ट के नाम पे, जब कोई पोस्ट होता है हमारा किसी भी ऑफिस में या किसी भी चीज के आगे जो पोस्ट होता है वो पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को जो डिनोट करता है उसके लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसे नाम के आगे, ऐसे वर्ड्स के पहले जिसमें पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट या पर्टिकुलर थिंग को डिनोट करे, जैसे कि द स्टेशन रोड। अगर स्टेशन रोड कहा जाता है तो किसी खास रोड को डिनोट किया जाता है कि स्टेशन का रोड होगा, तो उस खास चीज को डिनोट करने के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, अगर हम किसी खास इंसान को या किसी खास जानवर को या किसी खास पेन को डिनोट, जैसे एक सेंटेंस बोलते हैं, दिस इज द बुक आई हैव बॉट। दिस इज द बुक, यहाँ पे द बुक, इसका इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि ये वही किताब है जिसे मैंने खरीदा, जिसे मैंने खरीदा है, ये वही किताब है जिसे मैंने खरीदा है। यानी कि द बुक करने का मतलब ये किसी खास बुक को डिनोट कर रहा है कि ये जो किताब है वो वही किताब है जिसे मैंने खरीदा है। ठीक है, तो किसी खास ऑब्जेक्ट को, किसी खास पर्सन को डिनोट करने के लिए हम लोग उसके पहले द का यूज करते हैं। जैसे द सीएम, अगर द सीएम बोलते हैं, द सीएम ऑफ बिहार बोला है, या फिर द पीएम ऑफ इंडिया, तो किसी खास व्यक्ति को डिनोट किया जाता है। सीएम ऑफ बिहार कहा जाता है, तो इसके बाद नाम लेने की जरूरत नहीं, किसके बारे में कहा जाता है, सिर्फ पोस्ट के नाम से ही पता चल जाता है कि किसके बारे में कहा जाता है। द पीएम ऑफ इंडिया कहा जाता है तो सिर्फ इसी नाम से पता चलता है कि ये किसके बारे में डिनोट करता है। तो इन सब चीज़ों के पहले जो किसी खास ऑब्जेक्ट को या किसी खास पर्सन को डिनोट करता है उसके नाम के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। फिर है अगर सिंगुलर नाउन, ठीक है, अगर सिंगुलर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में डिनोट करता है, जैसे अगर एक गाँव कहा जाता है तो एक गाय के बारे में कहा जाए, किसी भी एक गाय के बारे में कही जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर द गाँव कहा जाता है तो वो होगा गाय की पूरी जाति के बारे में। ठीक है, हम लोग एसेंस पढ़ते हैं तो उसमें लिखना रहता है कि द काउ गिव्स अस, द काउ गिव्स अस, इसका मतलब क्या है कि गाय हमें दूध देती है। किस एक गाय के बारे में नहीं कहा जाता, तो लगने का अर्थ है कि सारी गाय की जितनी जाति है, जितनी भी गाय है, सभी दूध देती है। उसमें से कुछ अपवाद हो सकता है जो नहीं है, बट ये सभी के बारे में डिनोट करता है। अगर किसी नाउन के पहले द लग गया, किसी कॉमन नाउन के पहले द लग गया तो पूरे क्लास को डिनोट करता है, उस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं सभी को डिनोट करेगा। इसके बाद पढ़ना है हम लोगों को कि बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, नंबर दो तरह का होता है, एक कार्डिनल, एक ऑर्डिनल। जो हम लोग 1 2 3 ये होता है ना, 1 2 3 4 इस तरीके से जो नंबर्स पढ़ते हैं होता है कार्डिनल। और दूसरा एक होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का नंबर का होता है फर्स्ट, सेकंड, जो रैंक को शो करे। ऑर्डिनल नंबर जो रैंक को शो करे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके के नंबर जो होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर हाफ, इस तरीके के होते हैं जो रैंक्स को शो करते हैं। ऑर्डिनल नंबर के पहले हम लोग द का यूज करेंगे, इनके पहले कुछ नहीं, ऑर्डिनल नंबर्स के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। ऑर्डिनल नंबर के पहले करेंगे, फिर बिफोर प्लूरल सरनेम टू रिप्रेजेंट द होल फैमिली। प्लूरल सरनेम के पहले, ठीक है, प्लूरल सरनेम के पहले हम लोग पूरी फैमिली को डिनोट करेंगे। जैसे अगर सपोज कर लेते हैं वर्मा, ठीक, अगर
प्लूरल सरनेम को प्लूरल कर दिया जाए और इसके पहले हम लोग द का डिनोट द वर्मास, इसका मतलब कि वर्मा फैमिली में जितने लोग उन सब के बारे में कहा जाता है। द गुप्ताज, यानी गुप्ता फैमिली, अगर सिर्फ गुप्ता कहा जाता तो केवल एक सरनेम, अगर उसको प्लूरल कर दिया जाए तो उस प्लूरल सरनेम में पहले हम लोग पूरे फैमिली को डिनोट करने के लिए द का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है द सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री तीन तरीके का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तीन तरह के डिग्रीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, सुपरलेटिव डिग्री होता क्या था कि पहले पॉजिटिव डिग्री जो होता है दोनों डिग्री जितने भी होते हैं सारे कंपैरिजन होते हैं, तुलना की जाती है। तो पॉजिटिव डिग्री वैसे डिग्री को कहा जाता है जिसमें कंपैरिजन दूसरे से किया जाता है पर दोनों को ऑलमोस्ट सेम बताया जाता है। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री जो होता है वो एक को अच्छा या बुरा जो भी जो क्वालिटी से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उस क्वालिटी में किसी एक को दूसरे से ज़्यादा बताता है। तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री जो कि कलेक्टेड ग्रुप में से, ठीक है, सेलेक्टेड ग्रुप में से, सेलेक्टेड कम्युनिटी में से किसी एक को सबसे ज़्यादा उस गुण के तौर पर जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं, जिस क्वालिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें सबसे अलग बताया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर he is the best boy in my area. He is the best boy in my area, यानी ये लड़का जो है मेरे एरिया में सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। बेस्ट एरिया का, एरिया के लड़कों के साथ ही का कंपेरिजन करना है। कोई व्यक्ति होगा, कोई लड़का होगा जिसका उसके एरिया से ये सारे लड़कों के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है और उस कंपैरिजन में इस ही को सबसे अच्छा बताया जाता है। ही के जगह पर कोई नाम नहीं लेना चाहिए। यानी राम का जो एरिया है उस एरिया में राम को सबसे अच्छा बताया जाता है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में राम की क्वालिटी जो है वो सबसे अच्छी बताई जा रही है। तो इसकी क्वालिटी के पहले यानी इसके जो एडजेक्टिव यूज किया जाएगा इसके लिए सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में, उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। कॉमन यूनिट्स में बेसिकली हमेशा ऐसा आता है कि सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस दे देगा जिसमें सुपरलेटिव डिग्री रहेगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव रहेगा लेकिन उससे पहले द का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। आगे है कि बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड फॉर ए क्लास, किसी क्लास के लिए यूज किया जाने वाला एडजेक्टिव। जैसे अगर सिर्फ हम लोग पुअर करते हैं, अगर सिर्फ कहा जाता है पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब। गरीब ये एडजेक्टिव है, गरीब जैसे वो आदमी गरीब, ठीक है। तो गरीब जो होगा वो किसी आदमी की पहचान हुई कि वो आदमी क्या है, उसकी विशेषता हुई कि वो गरीब है। लेकिन अगर इस गरीब के पहले हम लोग द लगा देते हैं तो ये एक नाउन का फॉर्म ले लेता है और ये जितने गरीब हैं उन सभी को डिनोट करता है। उसी तरीके से द पुलिस, द रिच, द रिच कहने का मतलब है अमीर। अगर सिर्फ रिच करता है तो अमीर होता है एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव के पहले अगर हम द लगाते हैं तो सारे रिच लोग जो हैं, जितने भी अमीर लोग हैं सबका डिनोशन करता है। तो किसी भी एडजेक्टिव के नाम के एडजेक्टिव वर्ड के पहले अगर हम लोग द लगाते हैं तो पूरे क्लास को डिनोट करता है। जो एडजेक्टिव वर्ड है उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग पूरे क्लास को डिनोट करता है। फिर मेजरमेंट के यूनिट के पहले, मेजरमेंट के यूनिट के पहले, बिफोर ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे I bought clothes by the मीटर, मतलब मैंने कपड़ा खरीदा। कैसे कपड़ा खरीदा? मीटर में खरीदा ना, 1 मीटर 2 मीटर कपड़े मीटर से। तो मेजरमेंट की जो मीटर है वो मेजरमेंट है और इस मेजरमेंट के पहले हम लोग द का यूज करेंगे। You sold your rice by the rate। जैसे आपने अपने
राइस को बेच, राइस चावल को कैसे बेचा, वेट कर तौल कर, वेट करके बेचे, वजन करके बेचे। तो ये हुआ मेजरमेंट के पहले, ठीक है। इस तरीके से और भी चीजें आ सकती हैं। आई अबाउट बनाना, बाय द दर्जन, मतलब मैंने बनाना जो है दर्जन में खरीदा, ये हो गया। फिर है लास्ट, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड इन अ स्पेसिफिक सेंस। मटेरियल या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जब वो किसी स्पेसिफिक, ठीक है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जब वो किसी स्पेसिफिक सेंस को डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक सेंस में क्या मतलब है, एग्जांपल, द म्यूजिक ऑफ Beethoven is unfilled. The music of Beethoven is influential. Beethoven का जो म्यूजिक है वो बहुत ही influential। तो ये एक हुआ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। म्यूजिक को केवल हम लोग फील करते हैं, ठीक है, ना ही उसे देख सकते हैं, म्यूजिक को ना ही टच कर सकते हैं, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक स्पेसिफिक सेंस निकलना है जिसके कारण इसके पहले द लगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, द चाइल्ड of this man is unique. The childhood of this man is unique. यानी इस बच्चे का, ठीक है, इस आदमी जो बचपन है, ठीक है, इस आदमी का जो बचपन है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत अलग है। तो एक यूनिक सेंस दे रहा है यहाँ पे। इस आदमी का जो बचपन है, इस बचपन जो है एक यूनिक सेंस दे रहा है। इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी स्पेसिफिक सेंस देने के लिए हम लोग द का यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्पेसिफिक सेंस देने के लिए द का यूज करते हैं। अब ये तो था कि आर्टिकल में हम लोग आर्टिकल्स का यूज कहाँ करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन का मतलब होता है मना। जैसे बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे आर्टिकल यूज करना मना होता है। ये सारी जगह जो भी हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे आर्टिकल्स को यूज करना था, अगर ना भी रहे वो गलती है। इन कंडीशंस में हम आर्टिकल्स को यूज करना है, लेकिन कहाँ कहाँ आर्टिकल हम लोग को नहीं यूज करना है उसके बारे में। आर्टिकल्स को भी कहाँ नहीं यूज करना। तो सबसे पहले ओमिशन में चलते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल है। ओमिशन मतलब मनाही। आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज हम लोग नहीं करते। और आर्टिकल में तीनों आ जाता है, ए एन और तीनों आ जाता है। तीनों में से कोई आर्टिकल हम लोग वहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन के कुछ कंडीशंस में, जैसे पहले प्रॉपर नाउन, वैसे प्रॉपर नाउन को हम लोग आर्टिकल में यूज करते थे, द आर्टिकल का यूज करते थे जो बिल्कुल यूनिक है, ठीक है ना, जो वर्ल्ड में केवल एक ही है, ठीक है। वैसे नाउन से पहले यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। जैसे किसी इंसान के नाम के पहले हम लोग नहीं करेंगे। जैसे कोई भी नाम ले लो, नाम, इस नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसी नाम को अगर स्पेसिफिक बता दें, जैसे दराम कहने का मतलब लॉर्ड भगवान की बात की जाए तो वो कंडीशन समझ लें। यहाँ पे हम लोग नाम राम हो गया, मोहन हो गया, और इस तरीके के नाम से पहले हम लोग प्रॉपर नाउन्स के पहले हम लोग द यूज। इनके अलावा डेज नेम के पहले हम लोग द यूज नहीं करेंगे। डेज जैसे मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो होता है, इस तरीके के डेज नेम के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फिर कंट्रीज नेम के पहले, मंथ नेम हो गया, कंट्रीज हो गया, इनके पहले हम लोग नहीं करेंगे। मंथ में नहीं होगा, जैसे जनवरी है, 2 जनवरी और फरवरी, इस तरीके का वर्ड का यूज हम लोग नहीं करेंगे, नहीं 1 जनवरी, 2 जनवरी, कुछ नहीं। कंट्रीज नेम के पहले अगर इंडिया है तो यहाँ पे
सो नहीं करेंगे। एक चीज़ और है, अगर कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है द ब्रिटिश है ना, द फ्रांस या द ब्रिटिश देखने के लिए मिलेगा, द डच देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इस तरीके के वर्ड्स देखने को, द ब्रिटिश, द डच, द अमेरिकन, ये सारी कंट्रीज हैं लेकिन इनके पहले द का यूज होता है। एक चीज ध्यान देना है कि जब कंट्री नेम के पहले द का यूज होता है तो वो किसी कंट्री को डिनोट ना कर करके उस कंट्री में रहने वाले लोगों को डिनोट करता है। जैसे द ब्रिटिश कहने का मतलब ब्रिटिश राज्य के बारे में नहीं है, ब्रिटिश देश के बारे में नहीं है। द ब्रिटिश कहने का मतलब है कि ब्रिटिश के में रहने वाले लोग। डच कहने का मतलब है डच में, यानी डच कंट्री, डच में रहने वाले लोग। अमेरिका कहने का मतलब है द अमेरिकन, अमेरिका में रहने वाले लोगों से। तो यहाँ पे कंट्री नेम के पहले द लगा हुआ है, इसका मतलब ये होने के लिए कंट्री को डिनोट करता है। कंट्रीज नेम के पहले हम द का यूज नहीं। द इंडिया कहने का मतलब भारत में रहने वाले लोग, तो लोगों को डिनोट करता है, वहाँ पे कंट्रीज नेम का हम लोग यूज नहीं है। फिर स्टेट्स नेम जो होते हैं, स्टेट नेम जैसे बिहार हो गया, बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तो स्टेट नेम्स के पहले भी हम लोग नहीं यूज करेंगे और किसी भी आर्टिकल का। पर्सन नेम के पहले नहीं यूज करेंगे किसी भी आर्टिकल्स का। इन सब के पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, पहला था हम लोग प्रॉपर नाउन्स के पहले नहीं यूज करेंगे। सेकंड नंबर है किसी खाने के नाम क्या है, जो मील्स होता है, जैसे हम लोग लेते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीन तरह का फूड बेसिकली हम लोग करते हैं पूरे दिन में। तो इस तरीके के जो भी हम और भी इन सब चीज़ों में हम लोग इससे पहले किसी भी ए ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट है ना, या फिर द ब्रेकफास्ट का यूज हो नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर कि स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल जब ये प्राइमरी पर्पस के लिए यूज करें, ठीक है। प्राइमरी पर्पस करने का मतलब है कि जो काम वहाँ किया जाता है उसी काम के लिए वहाँ, जैसे स्कूल का काम क्या है, पढ़ाना, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, आई गो टू स्कूल, न कि आई गो टू द स्कूल या आई गो टू ए स्कूल। जो काम जहाँ होता है, जो प्राइमरी काम है उसके पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे आई वेंट टेम्पल फॉर वर्शिप, मैं मंदिर गया, मैं टेम्पल गया, मंदिर गया, इसके लिए वर्शिप करें, तो मंदिर पूजा करने के लिए ले जाया जाता है। इसके पहले द यूज करेंगे, या फिर ए एंड टेम्पल जो है, जब टेम्पल्स जो है स्कूल, टेम्पल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, ये सारे जो चीज़ें हैं जब प्रॉपर मतलब किसी उसी प्राइमरी वर्क के लिए हो जाता है, जो काम वहाँ होता है उसी काम के लिए अगर हम वहाँ जाते हैं तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। लेकिन अगर यही चीज़ हम बोलते हैं कि कहीं पर कोई, जैसे देयर इज अ स्कूल, हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं देयर इज अ स्कूल, वहाँ पे एक स्कूल है, तो ये प्राइमरी वर्क नहीं है, ठीक है। वहाँ पे हम सिर्फ डिनोट कर रहे हैं कोई स्कूल है या नहीं है। लेकिन अगर प्राइमरी काम, जो काम जहाँ होता है होना चाहिए, वही जैसे हॉस्पिटल में हम इलाज करवाने के लिए, तो उस समय हॉस्पिटल वर्ड के पहले हम लोग ए एंड द का यूज नहीं करते। स्कूल में पढ़ने जाते हैं ए एंड द का यूज नहीं करते, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं ए एंड द का यूज नहीं करते। लेकिन अगर किसी और वर्क के लिए है तो मे बी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर सकते हैं। लास्ट है बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन देन यूज इन जनरल सेंस। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को जनरल सेंस में यूज करते हैं तो हम लोग उसमें आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, आयरन इज मोर precious than the gold। कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको माइकल पावर, तो आयरन जो है वो गोल्ड से ज़्यादा, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं।
तो ये था आर्टिकल। नेक्स्ट है आगे है फ्रेज और उससे रिलेटेड वर्ड्स, जैसे एक काइंड वर्ड, एक काइंड रिलेटेड एक फ्रेज है, ठीक है ना, और उस फ्रेज के साथ कौन सा नॉर्मल वर्ड लगाएंगे उसका यूज करेंगे। जैसे एक काइंड हार्टेड लेडी, एक दयालु औरत, एक काइंड हार्टेड लेडी। ए स्टोन वॉल्स, ठीक है, पत्थर की दीवार, स्टोन वॉल्स। ए स्पेसियस रूम, मतलब ज़्यादा स्पेस और क्वाइट शॉकिंग रिलेशन रिलेटिव्स रेवलेशंस, क्वाइट शॉकिंग रिलेशंस कहने का मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली। फिर इस सुटेबल मैच, एक सुटेबल मैच का मतलब परफेक्ट मैच। तो ये फ्रेज और वर्ड्स है जिनको याद रखना, जिसमें प्रॉब्लम को बता दिया। आगे है सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करना, ये पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं तो इन सबको नहीं बताते हैं। इसके बाद जो भी इसके एक्सरसाइजेज है उसको सॉल्व करेगा नेक्स्ट चैप्टर आगे।